मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ मकर संक्रांति महापर्व 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार तिथि पंचमी को इस बार पौष की महीना शुक्ल पक्ष में पड़ रही है मकर संक्रांति। प्रायः माघ के महीने में मकर संक्रांति आती है, पर इस वर्ष आपको पौष मास में मकर संक्रांति पर्व आप मनाएंगे। मकर संक्रांति पर्व को तिल संक्रांति भी कहते हैं और माघ बिहू भी कहते हैं, पोंगल भी कहते हैं। बात करते हैं मित्रों, मकर संक्रांति का जो पर्व का महत्व है, भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं इस दिन से और देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। उत्तरायण काल को शास्त्रकारों ने साधनाओं एवं अपरा विज्ञान विद्याओं की प्राप्ति को दृष्टि से सिद्धकाल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी गृह निर्माण, देव प्रतिष्ठा, सकाम यज्ञ अनुष्ठानों के लिए भी उत्तरायण काल को ही प्रशस्त कहा गया है। जीवन मृत्यु तक के लिए भी उत्तरायण काल की विशेषता शास्त्रों में वर्णित की गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अग्नि ज्योति रहा शुक्लम षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जना। अर्थात जो ब्रह्मवेत्ता योगी लोग उत्तरायण सूर्य के 6 मास दिन के प्रकाश शुक्ल पक्ष आदि में प्राण छोड़ते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाभारत का वह आख्यान प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। जब भीष्म पितामह युद्ध में छत बिछत होकर के गिर पड़े और उनका अंतिम काल समीप आ गया, तो उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित कौरव और पांडवों से उस दिन की तिथि नक्षत्र के बारे में पूछा, जिसमें सहदेव ज्योतिष विद्या में निपुण थे। यह जानकर कि अभी दक्षिणायन चल रहा है, भीष्म जी ने अपने मरने का प्रोग्राम उत्तरायण आने तक के लिए स्थगित कर दिया है। वे वही सरसैया पर लेटे लेटे 2-3 मास तक उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे और मकर संपात हो जाने के बाद उत्तरायण में माघ शुक्ल अष्टमी को स्वेच्छा से प्राणों का परित्याग किया। महाभारत का यह आख्यान बतलाता है कि उस समय भी लोग बड़ी अधीरता से मकर संक्रांति के प्रतीक्षा करते और इस पर्व को बड़े उत्साहपूर्वक मनाते थे। सूर्य का उत्तरायण में पदार्पण जन को प्राणहारी शीत की समाप्ति एवं बसंत के शुभागमन का संदेश देकर प्रफुल्लित कर देता है। दिन बड़े होने लगते हैं और सूर्य का प्रकाश एवं प्राणदायिनी उष्मा निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर होकर प्राणी जगत को आनंदमुक्त बना देती है। इस अवसर पर देश के सभी पवित्र तीर्थों, संगम स्थलों एवं गंगा यमुना आदि पावन सरिताओं के तट पर स्नान दान द्वारा पुण्यार्जन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आस्तिक जन एकत्रित होते हैं और बोलते हैं, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में एक टापू का उद्भव होता है जिसको वरुण देवता बोला जाता है। वो 7 दिन ही वह टापू समुद्र जो है वहाँ पे स्थान को छोड़ता है और उसी स्थान पे लोग जहाज़ के द्वारा, नाव के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं और वहीं पे स्नान करते हैं और सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। विशेष टापू का उद्भव होता है जिस पर जहाज़, नौका आदि साधन द्वारा लाखों भक्तजन पहुँचकर महान पर्व को मनाते हैं। यह टापू केवल 1 सप्ताह ही रहता है। किसी सरिता या संभव न होने पर किसी कूपोदक में ही स्नान करने का बड़ा महत्व बतलाया जाता है शास्त्रों में। स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार चावल, खिचड़ी, गुड़, तिल, फल, मेवा आदि इस ऋतु के हितकारी खाद्य पदार्थ एवं ऊनी सूती वस्त्र आदि वस्तुएं अपने कुल विद्धों, गुरुओं, पुरोहितों या अन्य लोगों को, गरीबों को दान आप कर सकते हैं। यह संक्रांति प्रायः माघ मास में आती है, पर इस बार पौष मास में आ रही है। पंजाब में
यह पर्व संक्रांति से एक दिन पूर्व लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर प्राचीन काल में जो विशिष्ट यज्ञों का आयोजन होता था, उसकी झलक घर घर में लकड़ियां जलाकर मकई की खीर और तिल की रेवड़ियों को अग्नि को अर्पण करके प्रसाद रूप में वितरण करने में आज भी मिलती है। वेद मंत्रों का स्थान आज लोकगीतों ने ले लिया है। पारिवारिक जन एक स्थान पर एकत्र होकर बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति की धूमधाम देखने लायक होती है। इस दिन गरीब से गरीब लोग भी घर के आगे रंगोली, रंग बिरंगी चित्र रचना करते रहते हैं। बटन लगा करके विशेष स्नान करते हैं, एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाते हैं और कहते हैं तिल गुड़ध्या आपी गरुण गरुण बोला, अर्थात तिल और गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। महाराष्ट्र की स्त्रियां इस समय रंग बिरंगी साड़ियों से सज धज करके अपनी सखी सहेलियों के यहाँ हल्दी कुमकुम लेकर निमंत्रण के लिए जाती हैं, जहाँ उनका धान और हलवे से स्वागत होता है और उन्हें कुमकुम लगाया जाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति को वहाँ सौभाग्यवती स्त्रियाँ मिलन पर्व के रूप में मनाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र आदि दक्षिण के प्रदेशों में मकर पर्व पोंगल के नाम से प्रचलित है। पोंगल दक्षिण का महान पर्व है और दशहरा दीपावली की भांति इसको वहाँ भी जनता बड़े समारोह पूर्वक मनाती है। इस अवसर पर मंदिरों में भगवत प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार होता है। सामूहिक नृत्य, संगीत आदि के आयोजन होते हैं। गाजे बाजों के साथ बड़े बड़े जुलूस तथा भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान को विशेष प्रकार से बनाई गई खिचड़ी, जिसे पोंगल कहा जाता है, भोग लगता है और प्रसाद रूप में उसे बांटा जाता है। प्राचीन काल में मकर संक्रांति में ऋषि आश्रमों, गुरुकुल, ऋषि कुलों में वेदाध्ययन का तीसरा सत्र शुरू हो जाता था। इस समय गृहस्थजन अपने बालकों को आश्रमों में प्रवेश कराते थे और बसंते ब्रह्मणामुपनयेत के अनुसार कुछ दिन उपरांत बसंत पंचमी आती थी और उसमें जनेऊ संस्कार करके वेदाध्ययन होता था। मकर पर्व का आज भी विशेष महत्व है। इस समय खेतों में गेहूं की फसल लहलहाए उठती है। फूली हुई सरसों की पीली साड़ी पहनकर प्रकृति नए रूप में जन जन के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। मटर चने की फलियां दानों के भार से झूम झूम लहराती है। गन्ने रसपूर्ण हो पथिकों को मन और मुंह के मिठास भरने को निमंत्रण देते मालूम होते हैं और गुड़ की सौंधी महक मीलों तक मनुष्यों के हृदय में गुदगुदी सी मचाती है। ऐसे में किसी प्रधान भारत एक बड़ा समुदाय मकर संक्रांति के पर्व के रूप में अपने आनंद और उल्लास को प्रकट करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है कि यह फसल सकुशल घर में आ जाए और भारत भूमि सदा ही फूलती फलती रहे। मित्रों, इस बार मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक वालों जातकों को, जातिकाओं को तिल, काला तिल का लड्डू जरूर भगवान शिव को चढ़ाएं और तिल, सादा तिल भी काला लेकर के भगवान शिव को उस दिन सोमवार पड़ रहा है तो आप जरूर चढ़ाएं, उससे शनि शांत होता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे का जानकारी मिलती जाए।